राधे राधे। आइए मित्रों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज की कथा का शीर्षक है कर्म की गति। एक बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बरु के साथ कहीं जा रहे थे। गर्मियों के दिन थे। एक प्याऊ से उन्होंने पानी पिया और पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर के गुजरा। उनमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़ करके मोठ खाने लगा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगालचंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़ करके 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा बैं बैं करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर पड़े। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए सेठ ने कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि यह मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगा करके देखा और जोर से हंस पड़े। तुम्बरु पूछने लगा, गुरुजी आप हंसे क्यों? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े, इसमें क्या रहस्य है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, यह तो सब कर्मों का फल है, छोड़ो। तुम्बरु ने कहा, नहीं गुरुजी, कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगालचंद सेठ, वह शगालचंद सेठ स्वयं यह बकरा होकर के आया है। यह दुकानदार शगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मर करके बकरा हो गया है और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझ करके इस पर मोठ खाने लगा। उसके बेटे ने ही उसको मार करके भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया, फिर ये बकरा क्यों गया? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध इस दुकान से था। जिस बेटे के लिए शगालचंद सेठ ने इतना कमाया, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और गलती से खा लिए तो इसकी मुंडी मांग रहा है। इसलिए कर्म की गति मनुष्य के मुंह पर मुझे हंसी आ रही है कि अपने अपने कर्मों का फल को प्रत्येक प्राणी को भोगना ही पड़ता है। इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं, कोई काम नहीं आता है। राधे राधे।